कभी यूरोप पर एक सीरीज मैं चलाऊंगी कि वहां तरह तरह की जो आशंकाएं थी, भय थे, उसके कारण क्या हो रहा था, वायलेंस और आपसी द्वेष और हिंसा। और ये कैसा प्रचंड द्वेष और हिंसा था, ये पूरा आप लोगों को बताऊंगी। सच एज स्लो डाउन इन ट्रेड, increased demands by the state or breakdown between rival political factions। यौनांग का यौन रोग हो रहा है, सिफिलिस हो रहा है, और पॉलिटिकल फैक्शंस में झगड़ा हो जा रहा है। रिसेंट रिसर्च इनटू मास साइकोजेनिक इलनेस, 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी, नाना 19वीं 20वीं शताब्दी का, 20वीं भी नहीं, मैं आपको 21वीं शताब्दी के मास साइकोजेनिक इलनेस के बारे में बताऊंगी। रोज आपके खड़े हो जाएंगे। ऑल्सो रेजेस द क्वेश्चन ऑफ वेदर द विच क्रेज, सबके लिए जिम्मेदार कौन है? गोरी गोरी नाना, गोरेपन पर मोटा काला लेपन है, किसका? कालिक का। कैसा कालिक? बताइए। ये चुड़ैले जिम्मेदार है। ऑफ दिस पीरियड वाज अ केस ऑफ मोर एंड मोर पीपल बीइंग कॉट अप in accusations, counter accusations, in a self-fulfilling and self-fulfilling cycle। यानी 2023 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का व्यक्ति कह रहा है कि केवल तापमान गिर गया तो यूरोप में ये हुआ। अभी थरथराइए मत, ये तो ट्रेलर भी नहीं है, फिल्म तो कभी मैं सुना ही नहीं पाऊंगी। कुछ कुछ ट्रेलर की ट्रेलर आपको दिखा रही। अब सुनिए, तो पेज 391 पर थे। अब कह रहा है, some historians have suggested that cooler weather may have led to high levels of clinical depression। ठंड बढ़ गई तो क्लिनिकल डिप्रेशन मतलब मेंटल डिसऑर्डर। क्लिनिकल डिप्रेशन मतलब डॉक्टर की दवा खाओ। कब? 21वीं शताब्दी में, 18वीं 19वीं, ये तो 17वीं 16वीं 17वीं कह रहा ना ना, 18वीं 19वीं 20वीं शताब्दी में क्लिनिकल डिप्रेशन में क्या करते हैं? मिडिवल मैडनेस पर जाइए, नहीं तो मैं आपको सुनाऊंगी जर्मन ग्रियर की पुस्तक द फीमेल इनक से, और एक पुस्तक द डर्टी लंडन से। That high levels of clinical depression in the late 16th century, with the fashionable malady of melancholy prevalent across royal households and intellectual circles in England, France and Spain। It in England it was known as the Elizabethan malady। अरे बाप रे, सुनने वाला कुछ ना बूझेगा। ये कह रहा है ठंड के बढ़ने के कारण इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन और कुल जगह कोई रॉयल है, हाउस होल्ड है, राजा लोग का घर है, साले कोढ़ियों का घर है, वहां पर उनको और जो इनके इंटेलेक्चुअल हैं, इनको क्लिनिकल डिप्रेशन हो जाता है, यानी पागलपन के दौरे आते हैं। दौरे आने पर क्या करते हैं? चेन से बांधते हैं, चाबुक से मारते हैं, अफीम चटाते हैं और बहुत कर्म करते हैं, जो ठंड के आने से, पढ़ने से। तो ये पुस्तक क्या है? मानव जाति के भविष्य पर पर्यावरण की चिंता के लिए है। ये इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन की कहानी है। लिख कौन रहा है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का। ऑक्सफोर्ड का मतलब ये वहां, ये नहीं कि मैंने कोई किताब लिख दिया, छपवा लिया, बता दिया, ना ना ना। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज मतलब प्रोटेस्टेंट चर्च के मठाधीशों के सेंसर से पास पुस्तक है। ये सेंसर बोर्ड से पास है।
ये उनका ऑफिशियल वर्जन है। केसेस ऑफ विंटर ब्लूज were well suited to an age of long winters and raining summers। जो मेरे श्रोता सुनने वाले यूरोप से ज्यादा वाकिफ हैं, मैं तो नहीं बता पाऊंगी, वो लोग कृपा करके टिप्पणी में कमेंट बॉक्स में विंटर ब्लूज, ब्लू एंड ब्लैक, ये सब थोड़ा समझा दीजिएगा। Fueling a rash of literary works focusing on despair वगैरह वगैरह। Challenging climate apparently led to an escalation in cases of suicide। ठंड के बढ़ने से आत्महत्या के मामलों में बढ़ोतरी आई। आत्महत्या तो हो ही रही थी, ठंड तो बहुत था ही, अब ये लिटिल आई से हुआ है, आत्महत्या हो रही। हम लोगों ने नहीं सुना तिब्बत में आत्महत्या होती है, लद्दाख में आत्महत्या होती है, उत्तराखंड में आत्महत्या होती है, क्योंकि बर्फ इस साल ज्यादा पड़ गई। ये यूरोप है, ये सब क्यों हो रहा है वहां? चर्च ने लोगों को पागल बना दिया है। यूरोप से अधिक ठंड के अनेकानेक क्षेत्र हैं, पूरा का पूरा आर्कटिक क्षेत्र ठंड का क्षेत्र है, जहां अभी 19वीं शताब्दी तक, 20वीं के प्रारंभ तक सनातन धर्म था। कितना भीषण 6 महीने का ठंड, तिब्बत में कैसा ठंड, लद्दाख में, कश्मीर में, पूरे हिमालय क्षेत्र में। हिमालय क्षेत्र 29,000 फीट तक ऊंचा है, आल्प 16 या 17,000 है। इन सबों के यहाँ ठंड के घटने बढ़ने से आत्महत्या। इनको पहले सुना दे, फिर हम आपको अपनी व्याख्या सुनाए। अब एक और कमाल की बात, पृष्ठ संख्या 312। क्लाइमेट इनहैंसेस vulnerability to disease। हाँ भाई ठीक ही है, गर्मी से रोग होता है ना ना, यहाँ मतलब दूसरा है। अभी तो मिनी आइसेज पढ़ रहे हैं अपने लोग। Climate enhances vulnerability to disease, a factor that has been stressed by historians who have pointed out that colder temperatures significantly raise the risk of spread of disease। हम लोग को हमारे विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाया गया, आपको भी नहीं पढ़ाया गया कि ठंडा मुल्क में ठंडा के कारण बीमारी बहुत तेजी से फैलती है। Spread of disease largely as a result of weakened immune system। हम लोग को तो बताते थे सब कि गर्म मुल्क के लोगों का इम्यून सिस्टम कम है, आलसी है, ठंडे मुल्क के लोग बड़ा मजबूत होते हैं। कि 2023 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पीटर फ्रैंकोपैन जो बेस्ट सेलिंग बुक लिखते हैं, सेंसर बोर्ड के द्वारा पास है, वो कह रहे हैं वीकेंड इम्यून सिस्टम that are closely connected to malnourishment है। यूरोप के लोग, इंग्लैंड का आदमी है, फ्रांस के लोग, जर्मनी के लोग, मेल नरिशमेंट, कुपोषण के कारण क्या है? वीक इम्यून सिस्टम है। आप लोग तो बता रहे थे कि साहब ये डेवलप्ड वर्ल्ड है, ये इंडस्ट्रियल वर्ल्ड है। आपने तो नहीं बताया कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक ये पशुपालक समाज थे। ना ना, आपने ये भी नहीं बताया 20वीं शताब्दी के मध्य तक इंडस्ट्रियल नहीं, एग्रीकल्चर भी नहीं, पशुपालक इनका आधे से ज्यादा यूरोपियन समाज है। इस आधार पर जीएनपी का कितना परसेंट पशुपालन से है, कितना परसेंट खेती से है, और कितना परसेंट इंडस्ट्री से है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वार सप्लाई के लिए जो मैसिव इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ है, तब नक्शा बदला है। जाके जीएनपी जीडीपी के आंकड़े देखिए, वो भी आंकड़े थे नहीं, वो आंकड़े मैन्युफैक्चर किए गए हैं 1960-70 में। हम नहीं कह रहे हैं महाराज, ये कह रहे हैं
उनके यहाँ इकोनॉमिक एसोसिएशन होता है। जहां तक मुझे याद है, अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है साइमन कुजनेट साहब। उन्होंने अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में बताया है कि 1960 और 70 में हम लोग हम लोग इकोनॉमिक आंकड़े मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इंटरपोलेशन और एक्सटरपोलेशन से भी सभी स्टैटिस्टिक्स का झंझट है, यहाँ हम नहीं बता रहे। आंकड़े मैन्युफैक्चर, जैसे पॉपकॉर्न मैन्युफैक्चर होता है, तो मैल नरिशमेंट के कारण, कुपोषण के कारण, कमजोरी के कारण बीमारी फैल जा रही है। अब आगे और सुन लीजिए, और अद्भुत कथा। इट हैज बीन पॉइंटेड आउट, पृष्ठ संख्या 392, that in the case of China, for example, the 6th centuries following 1370, 1370, 14वीं शताब्दी का उत्तरार्ध के बाद जो 600 साल है, saw almost 6,000 epidemics with a cold climate raising the risk of outbreak by 35 to 40%। ले भैया, 14वीं शताब्दी के 14वीं शताब्दी 1370 के 600 साल मतलब 1970 तक चाइना में क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण 6,000 एपिडेमिक आया। एपिडेमिक मतलब महामारियां, जिन अभी और बताएंगे आप लोग को, जिसमें लाखों लाखों लोग मर जा रहे हैं ना। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन खत्म होता रही है। 10, 20, 30, 40% पॉपुलेशन की खत्म नहीं होती, गायब तो होती नहीं। लाशें फैली हुई है सड़क पर, ना सड़क भी नहीं, हवा हवा भी नहीं, मतलब मैदान, अब मैदान है कि पहाड़ है कि नदी है कि नाला, लाशें सब पड़ी हुई है। डिकम्पोज होने में साल 2 साल लगेगा। उससे जो महामारियां फैलेंगी, उन लाशों को खाने वाला कुत्ता, भेड़िया, लोमड़ी, वो सब भी मर गए। आदमी को खाने को नहीं है, तो कुत्ता बिल्ली को खाने को कहा, सब वही मरे पड़े हैं। साल 2 साल बदबू से भरे हुए, और वर्णन सुना रहे। और एंगस मेडिसन हमको क्या बता रहा है, मेरे पास हाथ में किताब नहीं है। 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं शताब्दी में उसका जीएनपी दनादन 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 तेजी से बढ़ता जा रहा है। ये एंगस मेडिसन महोदय कौन है? ओईसीडी के, ओईसीडी मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कुछ है, बता दूंगी एक दिन, उसको भी लेके बैठे। ओईसीडी ने एक स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट करवाया 2000 साल के आंकड़ों के लिए, जिसमें यूरोप के आंकड़े मैन्युफैक्चर हो रहे थे 1960-70 में। उसमें ये एंगस मेडिसन आंकड़ा दे रहा है कि भारत पहले तो 30-33% तक जीडीपी दे रहा था, लेकिन बाद की शताब्दियों में चीन धनाधन भारत से आगे चला गया, क्योंकि भारत का जो सोने की चिड़िया थी, उस चिड़िया का सोना सब लोग लूट लूट के ले जा रहे थे। मैंने कई लोग से पूछा, कौन लूट के कहाँ ले गया था भाई? अकबर भी यही मर गया, उसका बेटा एक सलीम था, वो भी यही मर गया, जो अपने को जहांगीर कहता था। उसका बेटा खुर्रम भी यही मर गया, कहीं न गया, हजो करने न गया। औरंगजेब भी यही मर गया, और सब जफर को सब भेजे मनीला, तो पालकी में टांग के भेजे, खाए बिना मर गया। अलाउद्दीन खिलजी भी यही मर गया, लोधी भी मर गया, तुगलक भी मर गया, ले कौन गया था? तो कहेंगे सब गजना का महमूद ले गया था, घूर का महमूद ले गया था। तुम ये लोग बताते हो ना, रेगिस्तान में सड़ सड़ के मर गया था, तो ले कौन गया था? तो कहते हैं जी अलेक्जेंडर ले गया था। अलेक्जेंडर तो घरे नहीं पहुंचा था, उसके सैनिक सब विद्रोह कर दिए थे, जान बचा के गया, रस्तवे में मर गया। पहली बार भारत से सोना गया है 1757 से 1760, केवल 3 साल।
ईस्ट इंडिया कंपनी के नावों में लद कर 1860 तक भारत इंग्लैंड से नेट इंपोर्टर ऑफ बुलियन है। कहाँ का रिकॉर्ड हमको थोड़ा पता, हम थोड़े थे उस समय। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री रिपोर्ट फ्रॉम हॉर्सेस माउथ। अब समय कितना हो गया? 44 मिनट। अभी 2 ही 3 पेज पढ़े हैं। इसको अगर आप लोग टिप्पणी में लिखेंगे तो और 15 पन्ना है, पढ़ के कुछ कुछ लाइन सुनाऊंगी। अब क्या कह रहा है? 1690 और 1700 के बीच में स्वीडिश आर्मीज वर ब्रोकन बाय कोल्ड एंड डिजीज। कमाल की बात है। इस संख्या 393। स्वीडन की आर्मी ठंड से मर गई। अरे ठंड के तो अभ्यासी थे ना तुम लोग भाई, थोड़ा ठंड बढ़ गया। हम लोगों ने तो नहीं सुना कि तिब्बत में, कश्मीर में, लद्दाख में ठंड से सेना ही मर गई। सेना थी क्या? थी तो कितनी थी, कैसी थी? अब अब इसको आज 45 मिनट हो गया है, मैं बंद कर रही हूँ और फिर मैं शुरू करूंगी पृष्ठ संख्या 395 से। आपको भारत में ये लोग जो सुनाते हैं कि गजना से कोई महमूद आया था, हूर से कोई महमूद आया था और एक फरगना से कोई बाबर आया था, फरगना कहाँ है? ढूंढिएगा जरा आपको, आप लोग। फिर एक कथा इसी से सुनाऊंगी। भाई कितने गप्पे सुनाओगे? अच्छा तुम्हारा मन है तुम गप्पे सुना लो। जो उन गप्पों को इतिहास बताते हैं उन मूढ़ों को प्रणाम करते हुए धर्म की जय हो। हर हर महादेव।